वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आपको चाहिए कि आपके बच्चे ने बहुत अच्छे से खाना है? तो चलिए आपके लिए 10 मील टाइम गेम आइडियाज जो आपके बच्चे को अच्छे से खाना खाने के लिए पुश करेंगे, फोर्स करेंगे। शायद नहीं, फोर्स नहीं करने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मील टाइम शुड लुक। मील टाइम शुड बी स्क्रीन फ्री। मील टाइम के वक्त कोई भी टाइप का स्क्रीन एक्सपोजर नहीं चाहिए। मील टाइम मस्ट बी डिस्ट्रैक्शन फ्री। मम्मा नाच रही है, पापा नाच रहे हैं, कोई तो भी म्यूजिक गा रहा है, बच्चा उनको देख के ही खाना खा रहा है, ऐसा कोई भी डिस्ट्रैक्शन टाइम मील टाइम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, मील टाइम हमेशा बेबी लेड होना चाहिए। मतलब बच्चा लीड करता है और पेरेंट्स पीछे से उनको सिर्फ फॉलो करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स पेरेंट्स से अंदर डाल रहे, पेरेंट्स से सब कुछ कर रहे। तो वो एक चीज़ अगर आप लोग अवॉइड करते हो तो बच्चे का फूड के साथ एसोसिएशन बहुत कमाल का बिल्ड होता है। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। लॉट ऑफ पेरेंट्स विल टेल मी कि श्रेया बच्चा खाता नहीं अच्छे से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एंड दैट्स वाई दिस 10 पर्टिकुलर मील आइडियाज़। बाय द वे सारे के सारे मील आइडियाज़ आपको हाई चेयर फीडिंग में हेल्प करेंगे। अगर आपका बच्चा टॉडलरहुड में है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जिनका बच्चा अभी तक खाने के साथ आई कॉन्टैक्ट बिल्ड नहीं कर रहा है, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो यू मस्ट एक्सप्लोर ऑल ऑफ दीज आइडियाज़। नंबर 1, टैप टैप आइडिया। अभी टैप टैप आइडिया क्या है? टैप टैप गेम मतलब आप जो स्पून ले रहे हो, से आपने एक स्टील का सूप स्पून लिया हुआ है और एक प्लास्टिक का स्पून लिया हुआ है। सो आप बच्चे को बोलते हो टैप टंग टैप टंग। सो प्लास्टिक का स्पून जैसे आवाज़ करते हो, स्टील का स्पून जैसे आवाज़ करता है। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। इनफैक्ट आप लोगों को पता है, अगर कोई ग्लास है जिसमें पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर अगर स्पून टैप होता है तो आने वाला आवाज़ इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। सो हम बच्चे को बोल सकते हैं ईट 1 बाइट एंड टैप, ईट अनदर बाइट एंड टैप। सो बच्चे के लिए एक बहुत कमाल का सेंसरी एसोसिएशन होता है कि हर बाइट मुंह के अंदर जाने के बाद म्यूज़िक बजने वाला है, हर बाइट मुंह के अंदर जाने के बाद म्यूज़िक बजने वाला है। तो ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव एसोसिएशन बिल्ड होता है एंड विच विल हेल्प यू बिग टाइम। गेम नंबर 2, साउंड गेम। इडली हफ, कैरेट कर, कुकुम्बर कू। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स थे। सो डिपेंड्स आप क्या बना रहे हो। जैसे पराठा है तो पर। ऐसा अगर आप कोई साउंड अटैच करते हो, इट्स एज सिंपल एज आप बोलते हो आज का खाना ना बहुत स्पेशल है। क्या आज के खाने में से ना साउंड निकलने वाला है? कैसे निकलने वाला है मम्मा? देखो, आप पराठा खा के ट्राई करोगे। पराठा मुंह में डालो, छोटा पीस, पर कैसे आवाज़ निकला? बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं आवाज़ निकलता है खाने में से। नहीं, पराठे में से आवाज़ निकल रहा है, चलो दूसरा चीज़ ट्राई करते हैं। एंड यू कैन मेक चाइल्ड ट्राई कुकुम्बर और कैरेट और उसका एसोसिएशन आवाज़। सी बेसिकली क्या है, आप बच्चे को खाने से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, ऊपर से बच्चे को पता चलता है और ये तो मैजिक है, ये खाना खाने के बाद मम्मा एक अलग साउंड निकाल रही है। तो बच्चा हमेशा खाने के साथ इन्वॉल्व रहेगा। इसीलिए हमको बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना ये टारगेट ही नहीं है। तो साउंड अटैच टू फूड, ये एक बहुत कमाल का गेम है जो आपको हेल्प करेगा। 3rd, स्मैश एंड स्क्विश। ये गेम आप लोग स्नैक्स के टाइम पे बहुत अच्छे से खेल सकते हो। आइडियली मील के टाइम में भी खेलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपने एक प्लेट में बनाना रख दिया और आपने खिचड़ी रख दिया। सो हाउ इट कैन गो? स्मैश द बनाना, स्क्विश द खिचड़ी, तो वो यहाँ से गिर जाएगा। सो बनाने को स्मैश करो, स्क्विश करो, वापस एक बार स्मैश स्क्विश। सो स्मैश और स्क्विश। सो खाने का साइंस क्या कहता है कि जितना बच्चा खाने को टच करेगा, जितना उसको एक्सप्लोर करेगा, जितना उसको स्क्विश करेगा, उतना बच्चा अच्छे से खाना खाएगा। अगर आप उसको गेम फॉर्मेट पे बना देते हो जहाँ पे बच्चे को टच करना है, स्क्विश करना है, स्मैश करना है, तो बच्चा उस सारे प्रोसेस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। सो ये एक ऐसा गेम बन जाता है जो अल्टीमेटली बच्चे को एक इंडिपेंडेंट ईटर बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। नंबर 4, बाइट परेड। बाइट परेड क्या होता है? बाइट परेड के लिए आपने बच्चे के थाली में जो भी चीज़ें ऑफ़र की हुई है वो एक सीक्वेंस में ऑफ़र करनी है। वर्टिकल परेड अगर है, सो फर्स्ट बाइट छोटा, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, फिफ्थ बाइट, और इसके बीच में आपको चाहिए तो आप कलर बुलेट्स भी डाल सकते हो। 2 पराठे के बाइट्स, उसके बाद एक फिंगर फूड कैरेट, 2 पराठे के बाइट, फिर फिंगर फूड कैरेट,
ऐसे आप लोग लाइन में भी रख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड परेड ऑफ बाइट्स। परेड ऑफ बाइट्स में क्या होता है, एक तो आपने एक सीक्वेंस में खाना रखा हुआ, तो जैसे ही आप फर्स्ट बाइट बच्चा खाता है और बोलते हो अरे बाप रे परेड का फर्स्ट इंसान किधर चला गया, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है, ओ लेट मी सर्च, ओके सेकंड इंसान को किधर मत लेके जाना, किधर मत लेके जाना, उप किधर गया सेकंड इंसान। सो इनफैक्ट ये एक आइडिया मेरे बच्चे के केस में बहुत अच्छे से हेल्प किया था। जब भी मैं उसको बोलती हूँ अभी इस थाली में जो ये रेड कलर का बाइट है ना, ये जो रेड कलर का बाइट, उसको बिल्कुल टच मत करना। अभी मम्मा आंख बंद करेगी और मम्मा सोचेगी फिर ये रेड बाइट उधर ही है, देखना मम्मा के साथ नॉटी नहीं होना है, किधर गया बाइट, किधर गया बाइट, और आप आके बोलते किधर गया बाइट, और वो बच्चा ऐसे 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 करके हंसता है। एंड दैट्स एक्चुअली अ मोमेंट जहाँ पे बच्चा आपको दिखा रहा है वो तो मैंने गायब कर दिया, किधर चला गया, एंड इट बिकम्स अ फन। देन बच्चा नेक्स्ट बाइट खाने के लिए आपसे भी ज़्यादा एक्साइटेड है कि मैं कभी ये बाइट खाऊँ और मैं कभी ये पूरा गेम शो रिपीट करूँ। गेम नंबर 5, पीकबू स्पून। पीकबू क्या होता है आप सबको पता है, मम्मा किधर है, मम्मा किधर है, मम्मा किधर है, वो ये बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा और बहुत इंपॉर्टेंट गेम भी है, कॉल्ड एज पीकबू। अभी मैं जो बोल रही हूँ दिस पीकबू स्पून। सो बेसिकली आपको खाना फिल करना है। ये खाना किसके लिए? बिल्कुल आपके लिए नहीं, खाना तो छुप गया। किधर है खाना, किधर है स्पून? आपको दिख रहा है स्पून? नहीं दिख रहा है। मम्मा खाना किधर चला गया? जुब 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 जुब, खाना आ गया, एंड देन यू फीड द चाइल्ड। सो पीकबू अपने आप में, स्पेशली जो बच्चे छोटे होते हैं 6 महीने से लेके 1-1.5 साल की उम्र तक, उनके लिए ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं है। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सो अगर स्पून और फूड नहीं दिख रहा है मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और जब भी सडनली हाथ हटाने के बाद वो खाना दिखता है, इट्स अ मैजिकल मोमेंट फॉर चाइल्ड। सो पीकबू जब भी बच्चा आपके साथ खेलता है तो बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत खुश होता है, एकदम हैप्पीली उस चीज़ की तरफ जाता है। एग्जैक्टली सेम थिंग जब भी पीकबू बच्चा खाने के साथ करता है तो बच्चा बहुत अच्छे से एसोसिएशन बिल्ड करता है कि वाओ खाना खाने तो कितना मस्त प्रोसेस है, बहुत मज़ा आता है, एंड दैट कैन हेल्प यू। गेम नंबर 6, स्लो मोशन। स्लो मोशन गेम क्या होता है श्रेया? स्लो मोशन गेम बहुत कमाल का गेम है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ, सब लोग मेरे साथ करो। रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली अप अप अप, रोली पोली डाउन डाउन डाउन, रोली पोली आप आप आप। ये जब भी स्लो मोशन में चलता है तभी बच्चा एक्चुअली प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि अभी ये कभी करेगी, इतना धीरे क्यों बोल रही है, कभी इतना फास्ट क्यों बोल रही है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड ए स्लो मोशन स्पून। स्लो मोशन स्पून मतलब खाना भरा, अभी ये खाना किधर आ रहा है, स्लो मोशन में आ रहा है, स्लो मोशन में आ रहा है। सो इट बिल्ड्स अ क्यूरियोसिटी। सो आप स्लो मोशन गेम के वेरिएशन भी कर सकते हो। सबसाइड भी फास्ट मोशन, स्लो मोशन, अ माउंटेन मोशन, अ वेवी मोशन। तो आपका चम्मच तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। इट्स राइट साइड, समटाइम्स इट्स लेफ्ट साइड, और आप इसको एक बहुत कमाल का गेम बना सकते हो। याद रखो ऑल ऑफ यू, कोई भी गेम ऐसा नहीं होना चाहिए जिधर बच्चा खाने को छोड़ के और किसी चीज़ को देख रहा है। सारे के सारे गेम्स अगर आप लोग देखोगे, ऑन ऑल द गेम्स बच्चा खाने की तरफ ही देख रहा है, एंड दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गेम नंबर 7, आई एम हार्ड आई एम सॉफ्ट। सो व्हाट इज दिस गेम? कौन सी चीज़ें जो सॉफ्ट है? दाल राइस है, कर्ड राइस है, खिचड़ी बॉल्स है, ये सब चीज़ें सॉफ्ट है। कौन सी चीज़ें हैं जो क्रंची हो सकती है? कटलेट क्रंची हो सकता है, स्टीम्ड कैरेट क्रंची हो सकता है। उसके ही साथ आप लोग अगर कोई और क्रंची डोसा, वैफल ऐसा कुछ बनाते हो तो वो क्रंची हो सकता है। सो इस थाली में क्रंची क्या क्या है, हार्ड क्या क्या है? ये क्रंची। सॉफ्ट है ये तो बहुत ही सॉफ्ट है। और दोनों ही चीज़ें, जैसे क्रंची चीज़ फोक में लगा दो और सॉफ्ट चीज़ स्पून में पकड़ लो और बच्चे के सर में टर्न कर दो। अभी क्या खाओगे आप? क्रंची और सॉफ्ट। पिक अप वन। सॉफ्ट बाइट खाना है आपको, चलो चलो फटाफट से सॉफ्ट, एक ही बाइट, एक बाइट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है आपको। कम ऑन, एक बाइट, और बच्चा खाएगा और वापस आपकी मुंह की तरफ देखेगा। अभी वापस सिलेक्शन, ओके? सेम चीज़ सिलेक्ट नहीं करना है। क्रंची खाओगे, सॉफ्ट खाओगे, क्रंची खाओगे, सॉफ्ट खाओगे, सिलेक्ट वन, एंड देन माइट बी चाइल्ड विल सिलेक्ट दिस। सी बेसिकली क्या होता है इसमें, बच्चे का एक तो पूरा ध्यान है ये क्रंची फूड है, ये सॉफ्ट फूड है, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, एंड चाइल्ड गेट्स कम्प्लीटली इन्वॉल्व
इस पूरे इंटरेक्शन में जो आप लोग बच्चे के साथ कर रहे हो। जैसे बहुत कमाल का आइडिया। याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर आपका बच्चा 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में है और आपको उसको बहुत अच्छे से खाना खिलाना है, क्या देना है, क्यों देना है, न्यूट्रिशनल कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं श्रेया का कि हमारे बच्चे का ईटिंग हैबिट बहुत अच्छा रहे, आगे चल के जो इशू होते हैं वो नहीं होने चाहिए। प्लीज़ ज्वाइन विथ अस ऑन 180 डेज़। हम लोग 6 महीने तक आपके साथ चलते हैं ताकि आपके बच्चे का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन और ईटिंग का जर्नी बहुत कमाल का है। आपको हमारे साथ चलना है तो यहाँ पे मैं व्हाट्सअप नंबर लिख रही हूँ, आप लोग उस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दो सॉलिड फूड, दे विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स। गेम नंबर 8 इज प्रिटेंड प्ले। ये बहुत अच्छा गेम है जो अगेन मेरे घर में बहुत अच्छे से काम किया था। सो आई यूज्ड टू हैव, मेरी डॉटर बैठी हुई है, मेरे हस्बैंड या मेरी मदर इन लॉ बैठी हुई है, एंड व्हाट आई विल डू इज़ मैं चम्मच में खाना लूँगी और जैसे ही चम्मच में खाना लूँगी आई एम गोइंग टू टेल दैट ये मेरे बच्चे के लिए नहीं है। सो मैं बच्चे को बोलूँगी क्या लिया मम्मा ने, खिचड़ी लिया, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, पापा खाने वाले। ओके पापा, डिड यू अंडरस्टूड, ये खाना किसको खाना है, आपको खाना है, ठीक है, बच्चे को नहीं खाना। और मैं चम्मच ना ऐसे बच्चे के मुंह के पास में रखती थी और मैं वापस बोलती आप नहीं खाओगे, ओके, समझ में आ रहा है आपको। और मैं जानबूझ के ऐसे कुछ तो भी काम करने के लिए जाऊँगी और तब तक ना मेरा बच्चा खाना खा लेगा और मेरा पति उसको बोलेगा खा ले खा ले खा ले। और मैं जैसे ही तनूंगी किसने खाना खाया, तुमने खाया कि पापा ने खाया, एंड सिद्धार्थ विल बी लाइक मैंने खाया। और मैं बच्चे को बोलूँगी मुँह खोलो मुँह खोलो मुँह खोलो, और जैसे ही बच्चे की तरफ देखती हूँ मुझे समझ में आ जाता है बच्चे ने खाना। ऐसा किया आपने खाना खाया, आपको खिचड़ी खाना अच्छा लगता है। अ वेरी क्यूट गेम जहाँ पे आप प्रिटेंड कर रहे हो। सो पापा नहीं है तो टेडी बेयर हो सकता है और कोई चीज़ हो सकता है, बट प्रिटेंड प्ले बच्चों के साथ बहुत अच्छे से काम करता है टू मेक देम फॉल इन लव विथ फूड। सो बच्चे को खाना खिलाना, याद रखो, आई रिपीट, ये सारे के सारे गेम्स में एक चीज़ कॉमन है, हर चीज़ में बच्चा इधर खाने को टच कर रहा है या खाने को साथ जो साउंड अटैच है उसको सुन रहा है या खाने के फील के बारे में बात कर रहा है या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है जो फूड से रिलेटेड है। नंबर 9 लिक गेम। लिक गेम क्या होता है शाह, बहुत क्यूट सा चीज़ है। कुछ कुछ जूसी चीज़ें या पराठे वाली चीज़ें जो आपसे दही में डिप कर दिया और ऐसा रखना, बच्चे को बताना, आपको भी बच्चे के सामने करना यम्मी बट थोड़ा सा खट्टा है, ऐसा टेस्ट है, रुक जा दूसरा चीज़ देता हूँ, माइट बी पपाया, दिस इज स्वीट, आई रियली लाइक इट। चलो आप करके देखो आपको कैसा लगता है। लिक गेम। सो लिक गेम में हम बच्चे को एक्चुअली खाने को लिक करवा रहे एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प बिग टाइम। अगेन ये जो मोमेंट्स है ये बच्चे का बाइट करने का जो कैपेसिटी होता है उसको इम्प्रूव करता है, बच्चे को अपने टंग का कंट्रोल इम्प्रूव होता है एंड चाइल्ड विल एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट मोर विथ फूड, बिकॉज बच्चे को पता चलता है खाना खाना तो बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है यार, मेरे को तो एक्चुअल में खाना है, एंड दे विल रियली हेल्प इट। So the 10th game is called dip game. डिप गेम क्या होता है? सो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा प्लेन चपाती खाता है, प्लेन राइस खाता है, बट वो दाल के साथ नहीं खाता, दही के साथ नहीं खाता, पराठा किसी चीज़ में डिप करके नहीं खाता। सो लॉट ऑफ पेरेंट्स को ये कन्फ्यूजन, एक कोर कन्फ्यूजन रहता है कि बच्चे को बाकी की चीज़ें कैसे खिलाएं। सो डिप बहुत अच्छे से हेल्प करता है, जहाँ पे आप बच्चे को बोलते हो फोक में कोई चीज़ अटका दिया, से पराठा, जुप डिप, पराठे का कलर चेंज हो गया, वाइट हो गया, तो कलर वाइट कलर का पराठा कौन खाता है, मस्त लग रहा है, वेरी गुड, एंड देन अगेन यू मेक चाइल्ड डू दिस। सो लॉट ऑफ पेरेंट्स है कि ये चीज़ उठा के इसमें डिप करके खाना है, बट जब तक बच्चे को पता ही नहीं कि इस प्रोसेस को डिप करना बोलते हैं तब तक बच्चा उस चीज़ को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएगा और एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर पाएगा। सो ये गेम बहुत कमाल का हेल्प करता है ऑल ऑफ यू। इन सभी के गेम्स में आप लोग को याद रखना है डिफरेंट टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो क्रॉकरी यूज़ कर रहे हो बच्चे के लिए, लाइक कलरफुल स्पून्स, प्लेट, वैक्यूम प्लेट, सिलिकॉन बेस्ड प्लेट, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गैगिंग और चोकिंग, ये एग्जैक्टली क्या होता है ये आपको समझना चाहिए। सो बहुत सारे लोग चोकिंग की डर की वजह से बच्चों को इंडिपेंडेंट ईटर बनाते ही नहीं। सो हम लोग इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे, बट अभी के लिए कोई भी चीज़ जिसमें फोक इजीली जा सकता है, 2 हाथ में पकड़ के स्मैश कर दो तो इजीली स्मैश हो सकता है, ये बच्चे के खाने के लिए एकदम परफेक्ट फूड है। सो आप बिंदास दे सकते हो। अगेन आई रिपीट, क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, कौन सा देना है, कैसे पकाना है,
ये सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको माय द्विजा का सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन कोर्स दे देगा। सो डू ज्वाइन इन नाउ और देखते रहिए माय द्विजा। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट में डाल सकते हो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे पक्का बताना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।